रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 234। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 16। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 16। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा कि जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूं, इसलिए आ, इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। बेन्हदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इय्योन, दान, आलबेमैम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा का दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना वह काम बंद कर दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बाशा काम करता था उठा ले गया और उससे उसने गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 29वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों की ही शरण ली। निदान आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तब उसको उसी की कब्र में जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी मिट्टी दी गई, और वह सुगंध द्रव्यों और गंधी के काम के भांति भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया, और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 17। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 17। यहोशापात का राज्य। और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया, और उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए, और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। और यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसकी आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ कर दिया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे।
और उसके पास बहुत धन और उसका विभव बढ़ गया, और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी, और उसने अपने राज्य के 3 वर्ष में बेन्हेल, ओबद्याह, जकर्याह, नतनेल और मिकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया, और उनके साथ शमायाह, नतन्याह, जबद्याह, असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनियाह, तोबियाह और तोबदोनियाह नाम लेवीय, और उनके संग एलीशामा और यहोराम नामक याजक थे। सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे, और यहूदा के आसपास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया, वरन कितने पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझाकर चांदी लाए, और अरबी लोग भी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे ले आए, और यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया, और उसने यहूदा में किले और भंडारों के नगर तैयार किए, और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था, और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। और इनके पितरों के घरानों के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी सहस्त्रपति तो ये थे: प्रधान अदना, जिसके साथ 3 लाख शूरवीर थे, और उसके बाद प्रधान योहानान, जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे, और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्याह, जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। फिर बिन्यामीन में से एल्यादा नामक एक शूरवीर, जिसके साथ ढाल रखने वाले 2 लाख धनुर्धारी थे, और उसके नीचे यहोजाबाद, जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 1,80,000 पुरुष थे। वे ये है जो राजा की सेवा में लवलीन थे, और ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया था। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 18। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 18। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया, और उसने अहाब के साथ समधियाना किया। कुछ वर्ष के बाद वह शुम्रोन में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उस्काया, और इस्राएल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उससे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा भी मैं हूं, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की आज्ञा ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक और पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं सदा हानि की ही नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मिकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, इमला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा
और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शोम्रोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंग बनवाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। और जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, सो तेरी बात उनकी ही सो हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की सौह, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं ही कहूंगा। जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरवाकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच्ची कह? मिकायाह ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तीतर बीतर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा? मिकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा पैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब जान लेगा। इस पर इस्राएल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यो कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम पहला कोरिन्थियों अध्याय 15। हे भाइयों बहनों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें सुसंदेश सुनाया, तुमने उसे अपना लिया और उसमें बने भी हो। यदि इस संदेश पर तुम्हारा विश्वास बना रहे तो यही तुम्हें मुक्ति देता है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना बेकार ठहरा। जो बात मुझ तक पहुंची थी, मैंने उसे सबसे जरूरी जानकर तुम तक पहुंचाई। वो यह कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार ही तीसरे दिन जी भी उठे। वह कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिए। उसके बाद वह 500 से ज्यादा भाइयों बहनों को एक ही समय में दिखे, जिनमें से अधिकतर लोग अभी जीवित हैं, हालांकि कुछ मर चुके हैं।
तब वह याकूब को दिखाई दिए और फिर सब प्रेरितों को। सबसे आखिर में उन्होंने मुझे दर्शन दिया, जो मानो समय से पहले पैदा हुआ हो। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं, इसलिए कि मैंने परमेश्वर के चर्च को पीड़ा दी थी। लेकिन परमेश्वर की अपार कृपा से मैं अब जो हूं सो हूं। मेरे लिए प्रभु का अनुग्रह बेकार नहीं रहा, लेकिन मैंने उन सब की तुलना में सबसे अधिक प्रचार किया। इसमें भी मेरा कुछ नहीं, यह उनकी कृपा का परिणाम था। इसलिए चाहे मैं या वे, हम यही आनंद का संदेश देते हैं और इसी पर तुमने विश्वास किया है। अब यदि मसीह के बारे में यह संदेश सुनाया जाता है कि वह मरे हुओं में से जिलाए गए हैं, तो फिर तुम में से कुछ मरे हुओं के जिलाए जाने का इनकार क्यों करते हैं? यदि मरे हुओं का जिलाया जाना है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जिलाए गए। यदि मसीह जिलाए नहीं गए, तो हमारा सुसंदेश देना और तुम्हारा उस पर विश्वास लाना दोनों ही बेकार है। यही नहीं, हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के बारे में गवाही दी कि उन्होंने यीशु को जिलाया। लेकिन यदि मरे लोग जिलाए नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर ने मसीह यीशु को भी नहीं जिलाया होता, क्योंकि यदि मरे हुए जिलाए नहीं जाते, तो मसीह भी जिलाए नहीं गए। यदि मसीह को जिलाया नहीं गया, तो तुम्हारा विश्वास लाना बेकार है और तुम अभी तक अपने गुनाहों के कारण सजा के अधीन हो। इसके अलावा मसीह पर विश्वास लाने के बाद जो लोग मरे, वे भी नाश हो गए। इसलिए यदि मसीह पर हमारी आशा केवल इस जीवन के लिए ही है, तो दुनिया में हम लोग सचमुच सबसे अधिक दुखी लोग होंगे। लेकिन मसीह सचमुच मरे हुओं में से जिलाए गए हैं, और जो सो गए हैं उनमें वो पहले फल हैं। इसलिए कि जब एक इंसान के द्वारा मौत आई, इसलिए मरे हुओं का जी उठना भी एक इंसान से ही हुआ। जिस तरह से हर इंसान मरता है, क्योंकि हम सभी आदम से हैं, हर वह इंसान जो मसीह का है उसे जिला दिया जाएगा। लेकिन जिलाए जाने में भी क्रम है। फसल के पहले हिस्से की तरह मसीह का जी उठना था। मसीह के आने पर वे भी जी उठेंगे जो उनके हैं। उसके बाद अंत आ जाएगा। उस समय वो सारे शासन, अधिकार और सामर्थ को समाप्त करके राज्य को परमेश्वर पिता के सुपुर्द कर देंगे। जब तक मसीह अपने सारे दुश्मनों को अपने पैरों तले न ले आए, उनका राज्य करना जरूरी है। सबसे आखिरी दुश्मन जिसका अंत किया जाएगा वो मौत है, इसलिए कि परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया है। इसलिए जबकि लिखा है सब कुछ उनके अधीन कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि इसमें वह नहीं है जिन्होंने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया। जब सब कुछ उनके अधीन हो जाएगा जिन्होंने सब कुछ उनके अधीन कर दिया, ताकि सब जगह सब बातों में परमेश्वर ही सब कुछ हो, तब पुत्र भी खुद उनके अधीन हो जाएगा। नहीं तो जो लोग मर चुके लोगों के लिए बपतिस्मा लेते हैं, उनका क्या? यदि मरे हुओं का जी उठना नहीं है, तो फिर उनके लिए बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? हर दिन हम क्यों जोखिम का सामना करते हैं? हे भाइयों बहनों, मेरे उस घमंड की वजह से जो मसीह यीशु में हमारे प्रभु में तुम्हारे लिए है, मैं यह पुख्ता तरीके से कहता हूं कि मौत हर रोज मेरे सामने खड़ी रहती है। यदि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, तो इफिसुस में जंगली जानवरों से संघर्ष करने से क्या लाभ था? और यह भी कि आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखे में मत रहो। बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। भलाई और भक्ति के लिए जाग उठो। अपने पाप में जीना बंद करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। यह मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कह रहा। अध्याय 102 संकट में पुकार। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे समीप पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा। अपने कान मेरी ओर कर। जिस समय मैं पुकारूं, मुझे अविलंब उत्तर दे। मेरे दिन धुएं में बीत रहे हैं,
मेरी हड्डियां भट्टी जैसी धधक रही हैं। मेरा हृदय घास की भांति झुलसकर सूख गया है। मैं भोजन करना भी भूल गया हूं। मेरी सिसकियों के स्वर के कारण मेरी अस्थियां त्वचा से चिपक गई हैं। मैं निर्जन प्रदेश के धनेश के सदृश हूं, खंडहरों के उल्लू जैसा बन गया हूं। मैं जागता रहता हूं, मैं छत के एकाकी गौरा के समान हो गया हूं। मेरे शत्रु दिन भर मेरी निंदा करते हैं, मुझ पर हंसने वाले मेरे नाम से शाप देते हैं। मैं रोटी के सदृश राख खाता हूं, मैं अपने पेय में आंसू मिलाता हूं। तेरे क्रोध, तेरे कोप के कारण, क्योंकि तूने मुझे उठाकर फेंक दिया है। मेरे दिन ढलती छाया के समान है, मैं घास के सदृश झुलस गया हूं।